हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। बता दें, यह वीडियो 125 प्रश्नों का होने वाला है। जहां पर ज़रूरत होगा वहां व्याख्या भी हम करेंगे। और यह वीडियो है हमारा 67वां इस प्रकार का, जिसमें हम 125 प्रश्न करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के लिए पहला क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया? किस विद्वान द्वारा किया गया? तो वह थे जॉर्ज गारसा दत्तासी थे। विकल्प बी जो है सही है। बता दें, इनकी लिखी हुई पुस्तक है इस्तवार द लालित्युर हिंदुस्तानी, जो दो संस्करणों में प्रकाशित हुआ था। पहले संस्करण के दो भाग थे और पहला वाला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा वाला 1847 में प्रकाशित हुआ था, पहले संस्करण में। और दूसरे संस्करण की बात करें तो उसमें 3 भागों में वह प्रकाशित हुआ था, 1870 से लेकर 1871 के बीच में। ठीक ना, 3 भागों में दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। और बता दें, यह उर्दू और हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी से माना जाता है और यह फ्रेंच भाषा में था। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? बता दें, विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। विकल्प ए जो है सही है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी। ये नेट में भी पूछा गया है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक बताइए। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक जो हैं वह राम कुमार वर्मा जी हैं। विकल्प सी सही है। भू परिक्रमा की रचना किसने की है? भू परिक्रमा की रचना किसने की है? 4 विकल्प है आपके सामने और विद्यापति जी हैं। विकल्प ए सही है। आप इसे लाइव जब चल रहा है वीडियो तो टेस्ट फॉर्म के रूप में दे सकते हैं और बाद में यदि आप देखते हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक OMR ले लीजिए, आज इसको फीड करिए और बाद में उसको मिला लीजिए। ठीक ना। और नहीं ऐसा कर पा रहे हैं तो भी आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, लिंक नीचे है, वहाँ पर इसका सेपरेट एक PDF मिलेगा आपको, उसको भी टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। उसका आंसर की नीचे मिलेगा। और अगर डिस्क्राइब थोड़ा सा एक्सप्लेन देखना चाहते हैं तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और आपके पास कम समय है तो वीडियो को कई बार आप देख सकते हैं रिवीजन के लिए। योगचर्या किसकी पुस्तक है? योगचर्या के लेखक कौन है? बता दें, डोम्बिपा जी हैं। योगचर्या डोम्बिपा की पुस्तक है। विकल्प ए सही है। ये सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। सिद्धों की संख्या 84 है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो माना है उन्होंने सरहपा को। किसको? सरहपा को। विकल्प बी सही है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि की बात करें तो कबीरदास जी हैं। विकल्प बी सही है, कबीरदास। और जाके कुटुम्ब सब ढोवत फिरहीं अजहू बनारसी आस पासा, पंक्ति किस कवि की है? जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोवत फिरहीं आजहू बनारसी आस पासा, इसके रचनाकार रविदास जी हैं। रविदास जी को रैदास के नाम से भी जाना जाता है। कबीर को बाणी का डिटेक्टर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? काफ़ी बार यह क्वेश्चन आ चुका है। कबीर को बाणी का डिटेक्टर कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। विकल्प ए सही है यहाँ पे। और कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो वह सिकंदर लोदी जी थे। विकल्प ए सही है। इन्होंने आगरा शहर की स्थापना किया था 1504 में। ठीक है। और हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। और कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? एक बार और पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। कबीर के संदर्भ में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। विकल्प बी सही है। बिठोवा भक्त किस संत को कहा जाता है? बिठोवा भक्त कहा जाता है नामदेव को। विकल्प बी यहाँ पर सही है।
अंगवधु किस कवि की रचना है? अंगवधु के रचनाकार रज्जब जी हैं, विकल्प ए सही है यहाँ। और ऋतुपर्णा एवं सत्यवती का प्रेम प्रसंग किस प्रेमाख्यान में वर्णित है? ऋतुपर्ण एवं सत्यवती का प्रेम प्रसंग किस प्रेमाख्यान में वर्णित है? तो वह है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा है, विकल्प सी सही है। बाकी पद्मावत के रचयिता जायसी जी हैं, चित्रावली के उस्मान जी हैं और मृगावती के कुतुबन जी हैं। आप टाइप कर दीजिए सत्यवती कथा के लेखक कौन है। कई बार बता भी चुके हैं। लोर कहा या लोर कथा किस रचना का मूल है? मूल नाम बताया गया है। लोर कहा या लोर कथा किस रचना का मूल नाम है? तो बता दें चंदायन। ये चार जो दिए हैं ऑप्शन हैं, बता दें चंदायन है, विकल्प ए सही है। इसके लेखक जो हैं, इसके रचयिता मुल्ला दाऊद जी हैं, ठीक ना। रूपमंजरी नंददास का है और चित्रावली उस्मान का है और माधवानल कामकंदला जो है, यह माधवानल कामकंदला जो है गणपति का है, गणपति जी का है। विकल्प यहाँ पे ए वाला सही था, ठीक है। 1927 में यह रचा गया है माधवानल कामकंदला। और स्वास्थ्य श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरय गोसाई, 12 बार प्रणाम करहु अब हरहु शोक समुदायी। यह पंक्ति किसकी है? पंक्ति किसकी है बताना है। एक बार और पढ़ देते हैं। स्वस्थ श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करहु अब हरहु शोक समुदायी। यह पंक्ति जो है यह मीराबाई का है, विकल्प सी सही है। मनरे परसी हरि के चरण के रचयिता कौन है? मनरे परसी हरि के चरण के रचयिता मीराबाई जी हैं, विकल्प डी सही है। और बिहारी की वाग्भूति किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो यह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, विकल्प ए सही है। यहाँ पर बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि जो था वो था कवि थे मतीराम जी, विकल्प डी सही है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य के लेखक कौन है? चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य जो है वह कृष्णचरित है, चिंतामणि जी इसके रचयिता हैं। और बता दें काव्य प्रकाश जो है आचार्य मम्मट का है रचना। रस विलास के रचनाकार देव जी हैं और श्रृंगार मंजरी के रचनाकार कवि भोज जी हैं, भोज का भी एक है। और कृष्ण चरित जो है चिंतामणि का है। बिहारी और देव की श्रेष्ठता के संबंध में विवाद को जन्म देने वाले आलोचक कौन है? कई बार आ चुका है, तो ये मिश्र बंधु विनोद की बात हो रही है यहाँ पे, मिश्र बंधु जी हैं, विकल्प ए सही है। और हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के, पंक्ति किस कवि की है? हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के, पंक्ति किस कवि की है? तो यह है ठाकुर की, विकल्प बी सही है। आगे के कवि रिझें तो कविताई, आगे के कवि रिझें तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है की रचनाकार कौन है? आगे के कवि रिझें तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, यह जो है भिखारीदास की पंक्ति है, विकल्प ए सही है। तदीय समाज के संस्थापक कौन है? तदीय समाज के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, विकल्प सी सही है। विधवा बिल पे नीप धेनु, कटे को लागत हाय गुहार नहीं, पंक्ति किसकी है? विधवा बिल पे नीत धेनु, कटे को लागत हाय गुहार नहीं, यह पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र का है, विकल्प ए सही है। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? इतिवृत्तात्मकता जो है यह द्विवेदी युग की विशेषता है, विकल्प सी सही है। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? ध्यान रहे मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, विकल्प ए सही है। और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहने वाले जो हैं वह नागेंद्र जी हैं, डॉक्टर नागेंद्र जी हैं, तो विकल्प डी यहाँ पे सही है। चित्रात्मकता भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग
की काव्य विशेषता है? चित्रात्मकता, भाषा एवं लाक्षणिक पदावली जो है किस युग की विशेषता है? तो यह है छायावाद युग का। विकल्प ए सही है। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला झरना को प्रयोगवाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा है? वह कहा है नंद दुलारी वाजपेयी ने। विकल्प ए सही है। छायावाद को विकसित मोती की सी तरलता किसने कहा है? छायावाद को विकसित मोती की सी तरलता किसने कहा है? वह है प्रसाद जी। विकल्प सी सही है। जयशंकर प्रसाद की बात हो रहा है यहाँ पे। और प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नौ, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नौ पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से। महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका किसने लिखी? निहार की भूमिका लिखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। ठीक है, हरिऔध। और कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? तो वह सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही है। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित थी? तो वह है पल्लव। विकल्प ए यहाँ पर सही है, पल्लव है। और बता दें कि ये बीड़ा ग्रंथि और तारापथ भी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की ही हैं। छोड़ो ध्रुवों की मृदु छाया, छोड़ो ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, किस कवि की पंक्ति है? छोड़ो ध्रुव की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, किस कवि की पंक्ति है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। विकल्प ए सही है। मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय जो है यह मुकुटधर पांडे की रचना है। विकल्प ए सही है यहाँ पर। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन काल क्या है? कुरुक्षेत्र का प्रकाशन काल 1946 है। विकल्प ए सही है। कई बार इसको बता चुके हैं। आप बताइए कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कमेंट में जरूर बताइए, काफ़ी बार बता चुके हैं, अभी पिछले सेट में था। अब प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका क्या है? प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका जो है विशाल भारत, परिमल, विचार। ये विशाल भारत के पहले बता दें जो है यह कोलकाता से प्रकाशित होता था, पत्रिका है ना, तो कोलकाता से। और शुरुआत हुआ था 1928 में इसका। कब? 1928 में। बनारसी दास चतुर्वेदी जी इसके प्रथम वो थे संपादक। ठीक, संपादन का कार्य किया था। और परिमल जो है इसका संपादन निराला जी ने किया था। और विचार का किया था, विचार का भी याद नहीं आ रहा है, कमेंट में इसको भी बताइए विचार का किसने किया था, अब ये मुझे याद नहीं आ रहा है। किस पत्रिका में प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ था? किस पत्रिका में प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ था? वह है विशाल भारत, अभी ऊपर आया था। प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध किस में हुआ था? विशाल भारत में हुआ था। और हंस पत्रिका का मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। और सरस्वती पत्रिका का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया है 1903 से 20 तक। जो चांद पत्रिका है यह प्रयाग से शुरू हुआ था 1920 से। ठीक है, और इसके संपादक कई थे। शुरुआती संपादक रामलख सिंह थे, रामलख सिंह सहगल थे। उसके बाद महादेवी वर्मा ने किया था और नंद किशोर जी ने किया था। ठीक है, और रह गई बात विशाल भारत जो है यह शुरू हुआ था 1928 में। ठीक, रामानंद चट्टोपाध्याय इसके संपादक थे। और नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ? जो नकेनवाद है वह प्रयोगवादी धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। विकल्प सी सही है यहाँ पर। और प्रयोगवाद कोई वाद नहीं, प्रयोगवाद कोई वाद नहीं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है। यह किसका पंक्ति है? यह अज्ञेय का पंक्ति है, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, पंक्ति के रचनाकार कौन है? पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा
पलिता पंक्ति के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय जी हैं। विकल्प ए सही है इनका। ठंडा लोहा के रचयिता कौन है? ठंडा लोहा जो है धर्मवीर भारती का है, कई बार आ चुका है। और आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। विकल्प बी सही है। नचिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? नचिकेतोपाख्यान बता दें सदन मिश्र की रचना है। सदन मिश्र की रचना है यह नचिकेतोपाख्यान, और इसका दूसरा नाम जो है चंद्रावती है। विकल्प बी सही है। और उदयभान चरित्र को रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही था? बी वाला। और संस्कृत के चौरपंचाशिका के बंगला संस्करण से भारतेंदु ने किस नाटक का अनुवाद किया है? वह नाटक है विद्या सुंदर। विकल्प डी जो है सही है। बाकी रत्नावली जो रचना है श्रीहर्ष की रचना है। श्रीहर्ष की रचना है रत्नावली। धनंजय विजय जो है इसका भारतेंदु जी ने अनुवाद किया है। ठीक। और पाखंड विडंबन का जी भारतेंदु ने, पाखंड विडंबन का और विद्या सुंदर और धनंजय विजय, ये तीनों रचनाओं का अनुवाद जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। और किस आरंभिक नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी पाठ विषकंभक भारतवाक्य आदि का प्रयोग मिलता है? तो वह है आनंद रघुनंदन। ठीक है, आनंद रघुनंदन में मिलता है। और बाकी जो हनुमान नाटक है हृदय राम की रचना है। ठीक। शाकुंतला नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात कर रहे हैं। करुणाभरण जो है यह लच्छीराम की रचना है। किसका है? लच्छीराम का रचना है करुणाभरण। और चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र कौन नहीं है? इसमें से कोमा नहीं है। बाकी मालविका, सुवासिनी और कार्नेलिया, ये तीनों चंद्रगुप्त की नाटक की पात्र हैं। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। कौन? चंद्रगुप्त। अरुण यह मधुमय देश हमारा है गीता प्रसाद के किस नाटक में है? यह गीत जो है प्रसाद के किस नाटक में है? जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की बात हो रही है यहाँ पर? तो वह चंद्रगुप्त है। विकल्प ए सही है। शिव साधना नाटक है किसका नाटक है? शिव साधना हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है शिव साधना। ठीक है, विकल्प डी सही है। नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ प्रबद्ध करने वाले नाटककार कौन है? वह है उपेंद्र नाथ अस्कजी। विकल्प बी सही है। बीमार का इलाज एकांकी किसकी है? बीमार का इलाज के एकांकी जो है उदय शंकर भट्ट जी हैं। विकल्प बी सही है यहाँ पर उदय शंकर भट्ट। अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? अंधा युग धर्मवीर भारती का रचना है। धर्मवीर भारती का है और यह एक गीत नाट्य है। विकल्प ए सही है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने। विकल्प बी सही है। छायावाद को सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। शिखर से सागर तक किसकी रचना है? यह अज्ञेय की रचना है। बहुत बार आ चुका है। अज्ञेय की रचना है। कौन सा? शिखर से सागर तक। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताइए। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था जो है अवहट्ट है। आप जानते हैं हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ और संस्कृत के बाद आता है पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, पुरानी हिंदी, फिर हिंदी आ गई। बता दें कि हम फोटो भी लगाते हैं किताबों का, 4-4 5-5 है, उसको भी आप देखा करिए तो किताब थोड़ा थोड़ा करके याद होता रहेगा और वो एक चित्र के रूप में देखेंगे तो स्मृति में काफ़ी दिनों तक रहेगा। पुष्पदंत किस शताब्दी की कवि है? जो पोस्ट के रूप में होता है फोटो। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? वह 10वीं शताब्दी के कवि हैं। विकल्प डी सी सही है, सॉरी। और हरि रस पिया जानिए, हरि रस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार, मैमता घूमत फिरे नाही तन की सार। इन काव्य पंक्तियों के कवि कौन है? हरि रस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार, मैमता घूमत फिरे नाही तन की सार। इन काव्य पंक्तियों के लेखक बताना है तो कबीरदास जी हैं। विकल्प बी सही है, कबीरदास। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं।
मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, कौन है वह कौन है? मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, यह पंक्ति किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है यह पंक्ति। और खून के छींटे नहीं, एक रचना है अभी, बस जान लीजिए मंगल का विधान करने वाले दो भाव होते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ है? फोर्ट विलियम कॉलेज में किसका निर्माण हुआ है, मतलब किसका लेखन हुआ है? वह है नचिकेतोपाख्यान, जो नचिकेतोपा सदन मिश्र की रचना है। और भाषा योग वशिष्ठ जो है यह राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। दृष्टांत सागर के रचनाकार रतन सिंह वर्मा जी हैं, रतन सिंह वर्मा जी हैं दृष्टांत सागर के रचनाकार। प्रेमचंद की प्रवृत्ति के उपन्यासकार कौन है? प्रेमचंद की प्रवृत्ति के उपन्यास किस प्रकार के उपन्यासकार हैं प्रेमचंद? ठीक है, किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, बहुत बार आ चुका है ये, इसको भी याद कर लीजिए। ये आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी प्रवृत्ति के थे। रस आखेटक के रचनाकार कौन है? रस आखेटक जो है कुबेर नाथ राय की रचना है, विकल्प सी सही है। समय देवता किस कवि की कविता है? समय देवता जो है वह नरेश मेहता की कविता है, विकल्प डी सही है। निम्नलिखित काव्यों का सही क्रम बताइए। ये काव्यों का सही क्रम बताना है। ये प्रिय प्रवास जो है ना, प्रिय प्रवास की रचना 1909 से 1913 में हुआ था, और यह है हरि औध का रचना। ठीक है, उसके बाद आ गया राम का शक्ति पूजा, यहाँ पे है राम का शक्ति पूजा 1936 में रचा गया, और यह निराला की रचना है। निराला बोले तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद लोकायतन यहाँ पे आ गया, लोकायतन के रचनाकार जो हैं सुमित्रानंद पंत जी हैं, और इसकी रचना हुई थी 1964 में। और इसमें कौन सा बचा? झरना। झरना जो है ना, झरना जयशंकर प्रसाद का रचना है, 1918 में इसका रचना हुआ। तो सबसे पहले कौन आएगा देख लीजिए, 1909 से 13 वाला आएगा प्रिय प्रवास, उसके बाद आ जाएगा झरना, ठीक है, झरना 18 में, और उसके बाद राम की शक्ति पूजा, लास्ट में आएगा लोकायतन। लास्ट में लोकायतन कहाँ है? विकल्प सी सही होगा। निम्नलिखित यहाँ पे सूची 1 और 2 का मिलान करना है। यहाँ पे एक तरफ रचना है और दूसरे तरफ रचनाकार है। घुन खाए सहतीरों पर किसका रचना है? भूख खाए सहतीरों पर, इसके रचनाकार जो हैं वह नागार्जुन जी हैं। ठीक है, और एक बीते के बराबर जो रचना है केदारनाथ अग्रवाल का है। किंतु हम है द्वीप शिखर से सागर तक, ये सारी रचनाएं जो हैं अज्ञे जी की हैं, सचिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। भूख से रिरियाती हुई, यह धूमिल की रचना है, भूख से रिरियाती हुई धूमिल की रचना है। तो यहाँ पे सही कौन सा होना चाहिए? पहला वाला दूसरे के साथ क्या है, दूसरा वाला पहले के साथ, पहला वाला दूसरे के साथ, दूसरा वाला पहले, डी सही होना चाहिए। और साधारणीकरण आलम्बन तत्व धर्म का होता है, यह कथन किसका है? साधारणीकरण आलम्बन तत्व धर्म का होता है, क्या होता है? यह पंक्ति जो ये पूरा पंक्ति कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, साधारणीकरण आलम्बन तत्व का धर्म होता है। सुवरदान के लेखक कौन है? सुवरदान के लेखक कौन है यहाँ पर बताना है, तो रूप नारायण सोनकर जी हैं। ठीक है, सुवरदान के लेखक। दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुम जूरत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे अलंकार बताना है। असंगति अलंकार है, विकल्प बी सही है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो वह है नंद दुलारे वाजपेयी जी, विकल्प डी सही है। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। किसके बैठे ठाले का धंधा ये कहा है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। किसको कहा है? प्रयोगवाद को कहा है। झोपड़ी से राजभवन तक किसका रचना है? यह इसके रचनाकार माता प्रसाद जी हैं, विकल्प बी सही है। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? गोबर गणेश जो है इस उपन्यास के लेखक रमेश शाह जी हैं, विकल्प ए सही है।
प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। सही बताना है। बता दें, रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका जो है यह उषा प्रियंवदा की रचना है। किसका है? उषा प्रियंवदा। ठीक है। और इसका रचना काल जो है 1966 है, 1966 है। रुकोगी नहीं राधिका। आपका बंटी जो है यह मन्नू भंडारी का है, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं। मन्नू भंडारी की रचना है और इसका रचना काल 1971 है। और क्या? सूरजमुखी अंधेरे के, सूरजमुखी अंधेरे के जो हैं ये इसके रचयिता कृष्णा सोबती जी हैं, कृष्णा सोबती जी हैं और इसका रचना काल 1972 है। चितकोबरा, चितकोबरा जो है ये मृदुला गर्ग का है, मृदुला गर्ग का रचना है और इसका रचना समय जो है 1979 है। तो पहला ही विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर, अनुक्रम से दिया था बढ़ते हुए। और जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी का दिया हुआ है, देख लेते हैं, यहीं से मिलाते हुए चलते हैं। इनका जन्म जो है 1899 है और जन्म के आधार पे कहा भी है। उसके बाद आते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इनका जन्म 1904 को हुआ है। और उसके बाद भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय जो हैं इनका 1910 है, 1910। और बचे संपूर्णानंद 1891 है। तो सबसे पहले कौन आएंगे? 1891 सबसे पहले आना चाहिए, यानी कि डॉक्टर संपूर्णानंद। कहाँ पे हैं? विकल्प डी वाले में मिल रहा है, यही सही होना चाहिए। उसके बाद राम वृक्ष पूनी 1891, उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी का 99 हो गया। और एक वासुदेव शरण अग्रवाल जी आ गए 04 में, 1904 में। और भगवत शरण उपाध्याय 1910 में आ गए। तो विकल्प डी सही होगा यहाँ पे। ठीक है ना। देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो। देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, यह पंक्ति जो है रामविलास शर्मा की है। विकल्प ए सही है। लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? लाल पसीना जो उपन्यास है यह अभिमन्यु अनंत का है। विकल्प बी सही है। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? बहुत ही फेवरेट है और इसके रचनाकार भीष्म साहनी जी हैं। रंग दे बसंती चोला। नागरी लिपि कैसी है? नागरी लिपि जो है वह अक्षरात्मक लिपि है। विकल्प बी सही है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है किस अपभ्रंश से, किससे हुआ है? ब्राह्मी से हुआ है। किसका? देवनागरी लिपि का विकास। उकार बहुला बोली मानी जाती है। अभी 2 दिन पहले भी आया था, हम लोग आप लोगों से पूछे भी थे। उकार बहुला जो बोली है अवधी है। विकल्प ए सही है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? इसको और जरा आप ध्यान दीजिएगा। उकार बहुला हो गया, इकार बहुला हो गया, आकार बहुला, अकार बहुला, ओकार बहुला, ये सब चीज़ है। इसको एक बार देख लीजिएगा, मैक्सिमम सेटों में ये मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जैसे भोजपुरी इकार बहुला है। ठीक है, इसी प्रकार। और हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जो हैं जोशुआ केटलर जी हैं। विकल्प ए सही है। ब्रज ब्रजबुली के नाम से ब्रजबुली के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? ब्रजबुली के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? वह है बंगला। विकल्प सी सही है। और वियोगात्मक भाषा क्या है? वियोगात्मक भाषा है हिंदी। ठीक है, हमारी हिंदी कैसी भाषा है? वियोगात्मक है। और वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्गों को किस के अंतर्गत रखा जाएगा? जैसे क वर्ग हो गया, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्ग, अंगा वर्ग हो गया ना। तो ये कह रहा तीसरा, चौथा, पांचवा को किस में रखा जाएगा? इसको अलग किया है तो अब क्या होता है? ये अल्प प्राण होता है, ये नहीं, अल्प प्राण नहीं, ये होता है जो वो कंपन करता है उसको क्या कहते हैं? सघोष। नीचे लिखा भी है सघोष।
और जो नहीं कंपन करता यानी कि अघोष, क ख को अघोष कहते हैं और ग घ अंगा को सघोष कहते हैं। जैसे आप बोलेंगे क ख, तो यहाँ पे आपके गले में कोई कंपन नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं ग घ अंगा, आप देखिए एक भनभनाहट कंपन उत्पन्न होता है। आप गले पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेंगे ना, आप देख लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, आप जान जाएंगे। और मैक्सिमम लोगों को ये पता भी होगा, ठीक ना। तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है सघोष होता है। पहला दूसरा वर्ग क ख वर्ग ये अघोष होता है। पहला यानी क ग अंगा ये अल्प प्राण है। ख और घ जो है महाप्राण है। और एक चीज़ और बता दें पहचानने के लिए, जो जिसके साथ यच आता है ना, जैसे के साथ यच आ गया तो ये महाप्राण हो गया, ठीक। यहाँ पे जी के साथ यच आ गया, महाप्राण हो गया, ठीक ना। इसको इंग्लिश में लिख दोगे जहाँ पे ये दीर्घ प्राण महाप्राण, वैसे पता चल जाएगा। और ये स्पर्शी व्यंजन होता है जो क से म तक लिखा जाता है, स्पर्शी व्यंजन होता है। म वाली लाइन जैसे अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ा हो गया, इसे अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। नासिक व्यंजन कहते हैं, सॉरी अनुस्वार नहीं, नासिक व्यंजन कहते हैं। जो अंगा होता है, इया होता है और अड़ा न, इसे नासिक व्यंजन कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं अंग और आहा को अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण के बारे में बताना है, ठीक। यहाँ पे आ गया अयोगवाह वर्ण, अनुस्वार अयोगवाह वर्ण बोलते हैं इसे। देखिए काफ़ी रात हो गया है, हमारे ख्याल से रात को 2-2:30 बज रहे होंगे जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है नींद आ जाए, तो इसे अनुस्वार कहते हैं अंग और आहा को, ठीक है। और चलिए आगे। अज्ञा वर्ण किस वर्गों के संयोग से बना है? अज्ञा है वह बना है ज और इया से। विकल्प जो है सी वाला सही होगा। एक ये आता है कि छत्री वाला किससे बना है, तो क और स से बना है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? ज और इया होगा। जिस शब्द के सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द के सार्थक खंड हो सके उसे कहते हैं यौगिक। विकल्प बी सही है। और योगरूढ़ पहचानने के लिए ना, जितना जो बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल होता है वो योगरूढ़ के अंतर्गत आता है। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द बताना इसमें। सुंदर, सौंदर्य, सुंदरता और क्या होगा? सौंदर्यता। तो सौंदर्यता नहीं होगा, यहाँ पे आप क्या करोगे? इसका होता है सुंदरता, ठीक है ना। सौंदर्यता नहीं होगा, ये अशुद्धि है इसमें। बाकी ये सब सही है। अशुद्ध कौन सा है? विकल्प डी अशुद्ध है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर उपसर्ग होगा निर्वाह में। विकल्प सी सही है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? एक कृत प्रत्यय होता है, दूसरा तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया के साथ लगता है प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है, कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय। और यहाँ पे होगा तद्धित प्रत्यय, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगता है। द्विज शब्द का अर्थ होता है, ये द्विज शब्द का अर्थ जो है ब्राह्मण है, ठीक है। पक्षी उसका समानार्थी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्राह्मण है द्विज का अर्थ। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गंगा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो वह है सरिता। बाकी जाह्नवी, देवपगा और सुरसरिता, ये सभी जो है गंगा के पर्यायवाची हैं। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनोयोग का सही संधि विच्छेद मनः धन योग होगा। विकल्प बी सही है। इसमें विसर्ग संधि है। दुर्योग, दुर्योग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्योग का दुह धन योग होगा। विकल्प ए सही है। और यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। सर्वांगीण शब्द का संधि विच्छेद बताइए। सर्वांगीण शब्द का संधि विच्छेद जो होगा सर्वधर अंगीन होगा, जिसमें दीर्घ संधि है, ठीक है ना। विकल्प बी सही है। चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास क्या है? चक्रपाणी दर्शनार्थ में कौन सा मान्य समास होगा? इसमें देखिए एक तो है चक्रपाणी, ठीक है, चक्रपाणी है। अब चक्रपाणी की बात करें तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात चक्रपाणी। और दूसरा एक है दर्शनार्थ, क्या है? दर्शनार्थ। दर्शनार्थ में अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो
पूरा होता है, जैसे पूरा पद की बात करें तो पूरा पद क्रिया विशेषण बनेगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव होगा। ठीक है ना। आप विकल्प सी सही है। यहाँ पर आप ये बताइए कि कैसे तत्पुरुष समास ये कैसे हो सकता है। अगर हो रहा है तो तत्पुरुष समास के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आप कमेंट में उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं, यदि थोड़ा सर्च करते हैं आप तो। नहीं तो जल्दी में है तो आप रिवीजन करने के लिए जल्दी जल्दी वीडियो देख लीजिए। युधिष्ठिर में कौन सा समास है। युधिष्ठिर में जो समास है वह है अलुक तत्पुरुष। क्या है, अलुक तत्पुरुष समास है। विकल्प सी सही है। यदि युधिष्ठिर का अन्य अर्थों में अगर बात किया जाए तो वहाँ पे बहुव्रीहि होगा। अगर अन्य अर्थों में बात किया जाए जैसे किया जाए तो जैसे युद्ध में स्थिर रहने वाला, और जैसे युद्ध में स्थिर रहने वाला अगर कहा जाए, जैसे पांडव का बड़ा भाई जो था ना युधिष्ठिर, अगर उसकी बात कर लिया जाए, तीसरे शब्द का बोध कराया जाए, वहाँ पे अगर ऐसे लिखा रहे युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात पांडव पांडव में का सबसे बड़ा, तो वहाँ पे बहुव्रीहि हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही बात करते हैं तो वहाँ पे तत्पुरुष होगा, अलुक तत्पुरुष। ठीक ना। अगर अन्य अर्थ में बात करें तो बहुव्रीहि होगा। दीर्घ समास का उदाहरण बता दीजिए। दीर्घ समास का उदाहरण जिसमें संख्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संख्या है। त्रिभुवन जो है वह दीर्घ समास का उदाहरण है। राजा रानी जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। पुनरुत्थान, यहाँ पे क्या करना है, सही बताना है कौन सा होगा। पुनरुत्थान कैसे लिखा जाएगा, बाकी प्रश्न तो नहीं दिया है कुछ। पुनरुत्थान जो लिखा जाएगा वो विकल्प डी में जैसे लिखा है पुनरुत्थान, उस प्रकार लिखा जाएगा। विकल्प बी सही है यहाँ पे। और निर्लिप्त निर्लिप्त होता है ना, निर्लिप्त होता है, विकल्प सी सही होगा। उच्च श्रृंखल होता है, उच्च श्रृंखल क्या दिया है, उच्च श्रृंखलता। ठीक, उच्च श्रृंखलता जो है इस प्रकार लिखा जाएगा, उच्च श्रृंखलता। विकल्प ए सही है। मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में वाच्य बताइए। मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, कुछ कर्म हो रहा है, किताब पढ़ के खत्म किया जा सकता है, कुछ काम हो रहा है। विकल्प बी सही है। अगर कहा जाए मोहन रो रहा है तो यहाँ पे मतलब वहाँ पे काम नहीं होगा, तो कर्मवाच्य नहीं होगा वहाँ पे। ठीक। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, जब ऐसे आए ना, उससे अकेले नहीं रहा जाता, मुझसे नहीं चला जाता, मुझसे नहीं खाया जाता, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, तो वहाँ पे क्या हो गया, एक भाव आ गया, वहाँ पे भाववाचक सर्वनाम हो गया। वाच्य, भाववाचक वाच्य है, भाववाच्य। और सहसा विदधित न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना बताइए। सहसा विदधित न क्रियाम जो है यह किरातार्जुनीयम से लिया गया पंक्ति है, सूक्ति है। और किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है। किरातार्जुनीयम जो है कालिदास का है, कुमार संभव कालिदास का है। नरसदरी के रचनाकार श्री हर्ष जी हैं। ठीक है। शिशुपाल वधम के माघ जी हैं। ठीक है। काफ़ी रात हो गया है इसलिए थोड़ा नींद में हो सकते हैं हम, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो ये पंक्ति है, सूक्ति है, किरातार्जुनीयम से ली गई है। और यहाँ पे उत्तिष्ठ जाग्रत प्राच्य क्या है, वरानिबोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरानिबोधक, यह किस उपनिषद का मंत्र है। तो बता दें क्या दिया है, कठ उपनिषद। कठ उपनिषद का होना चाहिए, विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है। ठीक है। कठ उपनिषद। किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है। किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है, तो है मृच्छकटिकम। कौन है, मृच्छकटिकम। कादंबरी आप जानते हैं बाणभट्ट की रचना है, बाणभट्ट की रचना है कादंबरी। और मृच्छकटिकम जो है यह शुद्धरक का रचना है, इसमें कुल 10 अंक हैं। 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी जी हैं। रत्नावली जो है यह श्री हर्ष की रचना है। ठीक ना। तो विकल्प बी यहाँ पर सही था। प्रतिमा नाटकम में कितने अंक हैं। प्रतिमा नाटक में पहले बता दें, यह प्रतिमा नाटकम यह एक नाटक है। ठीक है ना। और इसमें कुल 7 अंक हैं। ठीक है। और यह रचना जो है कवि भास का है। ठीक है। देखिए ये भी भूल रहे थे हम, भास का रचना है। विकल्प सी सही यहाँ पे।
संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? घंटा विशेषण किस समय प्रयुक्त हुआ है? वह है कवि माघ के लिए घंटा विशेषण प्रयोग हुआ है। विकल्प बी सही है। दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप की बात करें तो धोछी होगा। विकल्प ए सही है। गुरुवो पद गुरु शब्द के विभक्ति और वचन का रूप है। गुरुवो पद गुरु शब्द की विभक्ति और वचन का रूप है। किस विभक्ति और वचन का है? बता दें षष्ठी विभक्ति और द्विवचन का है। विकल्प बी सही है। यहाँ पर विद्यालय निकषा नदी अस्ति। विद्यालय निकषा नदी अस्त इस वाक्य में प्रयुक्त विद्यालय में कौन सी विभक्ति है? विद्यालय में जो है यह द्वितीय विभक्ति है। विकल्प ए सही है। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप जो होगा मत्या होगा। विकल्प ए बी सही है, मत्या। गणेशाय नमः, नमः में कौन सी विभक्ति होगी? जहाँ पर नमः आता है चतुर्थी विभक्ति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है या ठीक है। गणेशाय नमः हो गया, जहाँ पे नमः जहाँ पे आएगा वहाँ पे चतुर्थ विभक्ति होगी। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होगा? प्रथमा बहुवचन का रूप जो होना चाहिए पितरः होगा। बता दें एक वचन की बात करें अगर तो पिता होगा, पिता का पिता। उसके बाद द्विवचन में आता है पितरौ और बहुवचन में पितरः होता है। ग्रामम निकषा नदी अस्ति में विभक्ति बताइए। ग्राम निकषा नदी अस्ति में जो विभक्ति है वह द्वितीय विभक्ति है। विकल्प बी सही है। किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है? नायिका भेद की रचना किसने की है? सूरदास जी ने की है। विकल्प बी सही है। मीरा का निधन कहाँ हुआ था? मीरा का निधन जो है द्वारका में हुआ था। विकल्प बी डी सही है। और ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध जो है अवधी भाषा से है। विकल्प बी सही है। अवधी भाषा का अपना छंद क्या है? अवधी भाषा का अपना छंद की बात करें तो छप्पय छंद है। विकल्प सी सही है। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान किसमें मिलता है? कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान जो है प्रेम मार्गी में मिलता है। विकल्प ए सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाटक और नाटककार दिया हुआ है यहाँ पे। तो तप्ता संवरण किसकी रचना है? यह लाला श्रीनिवास की रचना है। कहाँ पे है? यहाँ पे। भारत दुर्दशा बहुत ही प्रसिद्ध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और सुदामा जो है यह शिवनंदन सहाय की रचना है। नाटक है अमर सिंह राठौर राधाचरण गोस्वामी का नाटक है। ठीक है ना। इस तरह पहले का दूसरे के साथ। अच्छा, यहाँ पे पहले आएगा कौन आना चाहिए? भारत दुर्दशा और उसके बाद अमर सिंह राठौर। विकल्प बी सही होना चाहिए यहाँ पर। और आगे चलते हैं। निम्न को कालक्रम अनुसार लगाइए। कालक्रम के अनुसार लगाना है यहाँ पे। बता दें हम सबसे पहले आएंगे धर्मवीर भारती और धर्मवीर भारती पहले आएंगे, कुंवर नारायण, उसके बाद रघुवीर सहाय, फिर केदारनाथ सिंह। देखिए सबसे पहले धर्मवीर भारती कहाँ पे आए हैं? विकल्प डी में आए हैं। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। वो भिखमंगे अरे पराजित, ओ भिखमंगे अरे पराजित, ओ मललूम अरे चित दो हित पंक्ति किस कवि की है? वो भिखमंगे अरे पराजित, ओ मललूम अरे चित दो हित पंक्ति किस कवि की है? यह बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। विकल्प ए सही है। कई बार ये पूछ लिया जाता है ये नवीन शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है या बालकृष्ण शर्मा को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? असंगत अनुक्रम का चयन कीजिए। यहाँ पे असंगत कौन है बताना है। कलम का सिपाही अमृत राय सही है, जीवनी है यह। और मुंशी प्रेमचंद जी का। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी का है, ये भी सही है। नागार्जुन मेरे बापूजी शोभाकांत जी का है, ये सही है। अब आगे आके अग्निसेतु। अग्निसेतु जो है मदन गोपाल का नहीं है। अग्निसेतु विष्णु चंद्र शर्मा का है। किसका है? विष्णु चंद्र शर्मा का है। ठीक है ना। यह बता दें कि नागार्जुन पर लिखा गया है।
ठीक ना। यह और जो है यह बंगला के विरोधी कवि हैं काजी नजरुल इस्लाम जी। उनके जीवनी पर लिखा गया है काजी नजरुल इस्लाम के। माटी का फूल, यहाँ पे भी असंगत बताना है। माटी का फूल राम आधार सिंह, ये सही है। और महावीर तीर्थ की यात्रा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। अध्ययन जो है रामविलास शर्मा जी का नहीं है। अध्ययन जो है बाबू, नाम याद आ गया होगा, गुलाब राय का है, बाबू गुलाब राय का है। बाकी चिंतन के क्षण विजय इंद्र स्नातक का है। ठीक ना। तो ये रहे आपके आज के 125 प्रश्न। ठीक ना। हम कहेंगे कि इसको आप एक बार देखते हैं, ऐसे देख लीजिए, उसके बाद स्पीड बढ़ाकर आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए। समय है, बहुत जल्दी जल्दी इसको करा देते हैं, ज़्यादा समय तो लगता नहीं है हमारे ख्याल से। इतना सफिशिएंट होना चाहिए, या 30 मिनट 40 मिनट 125 क्वेश्चन करने के लिए। और इसमें कुछ अलग से भी आपको मिल जाते हैं, रिविज़न कर लिए, ये बहुत ही अच्छा होगा। आप कहीं भी पढ़िए, कोई भी नोट से पढ़िए, किसी एक किताब को उठा लीजिए, छोटा किताब जिसमें संपूर्ण आपका सिलेबस दिया हो, उसको पढ़िए बार बार, और इस वीडियो को देखते रहिए। आपका तैयारी परिपूर्ण हो जाएगा, पूरा लगभग हो जाएगा। ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा किताब अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपका अब समय कम है ना, तो ज़्यादा किताब आप न पढ़िए तो बेहतर है। एक किताब उठाइए जिसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ है, और इस वीडियो को देखते रहिए। और आप कर सकते हैं, जो एक आध किताब पढ़ सकते हैं, चाहे चाहे जो भी हो, डॉक्टर नागेंद्र का हो, चाहे बच्चन सिंह का हो, और फिर सरस्वती पांडे का हो, कोई भी एक पुस्तक उसके साथ लेकर चल सकते हैं आप। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे रिवीजन तो होगा ही, क्योंकि मॉडल पेपर के जैसा है, प्रैक्टिस सेट है, पूरा सिलेबस आपका चलता रहेगा। दूसरा चीज़ आपका जो एक एक पुस्तक है ख़त्म करते रहेंगे। आप इसको बार बार देखते रहिए, ज़्यादा समय नहीं, 1 घंटे अगर आप पर डे देते हैं ना तो भी सफिशियंट है। आधा घंटा रिवीजन के लिए डाल दीजिए और आधा घंटा इसके लिए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि कोई आप सुधार चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर टाइप करिए, क्योंकि प्रत्येक कमेंट पे हम बाखूबी ध्यान देते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।